ले ला डैडी? टोक दिया। डैडी आप ऑफिस जा रहे हैं ना? नहीं, जुहू चौपाटी घूमने जा रहा हूँ। फालतू सवाल पूछ रही है। एनीवे, रास्ते में आपको वो पोस्ट का डब्बा मिलेगा ना? पता नहीं, पोस्ट के डिब्बे के साथ आज मेरी मीटिंग नहीं है। रास्ते में जब आप सीधा जाएंगे एक गली है, गली के मुड़ते ही एक पोस्ट का डिब्बा है, वो आपने देखा है ना? अच्छा, मैंने कैसे देखा होगा? बम्बई में मैं नया हूँ ना। मैं आपसे सीरियसली बात कर रही हूँ और आप है मजाक किए जा रहे हैं। मम्मी को बुलाओ। मेरे साथ ऐसा सीरियस मजाक मत कर। बोल क्या है? पोस्ट के डिब्बे का क्या है? बोल। ये लेटर पोस्ट करना है। शाहरुख खान को लिखा है क्या? रिकॉर्ड वालों को लिखा है। इतने नजदीक? वहां तक लेटर लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी आपको? डैडी, आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। क्या नाम? मैंने तो कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया। क्यों नहीं? एक आदमी दो दो बीवियों के साथ रहता हो, ऐसे तो कई बार हुआ है, लेकिन एक आदमी एक ही छत के नीचे दो दो सास के साथ जिंदा हो, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम अपने घर में टांका डालने जा रहे हैं। कौन है मेरी भी? हाँ, मैंने यहाँ तो रखे थे। ये अपने घर में गंजा का घुसा। ये बड़ी नानी तो है। अरे, नानी के बाल कहाँ गए? क्या ढूंढ रही है नानी? अरे पापा मेरा भी। अरे नानी मैं जल्दी नानी मुझे भी अपनी बुरी लग रही है। साड़ी में अनुपम खेर हमारे देखो बच्चों, बुजुर्गों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। छोटी, इनका भी वापस दे दे। नहीं डैड। दे दे वापस। डैड, पहले इनको बोलो एक बार अपने टकले पर हाथ फिराने दे। क्यों? अरे डैड, गंजे के सिर पर हाथ फिराने का मजा आप जानते नहीं। It's out of this world, man. को समझा दो। मैं अरे यार, मैं नागपुर गई थी ना, तो वहाँ के आदिवासी कहते थे कि गंजों के सिर पे हाथ फिराने से लक्ष्मी आती है। इसका मतलब भिखारियों में कोई गंजा नहीं होता होगा। नानी सिर्फ एक बार, नानी सिर्फ एक बार। अच्छा हाथ नहीं फिराने देती, कम से कम अपने अच्छे से दीदार तो करने दे। बच्चों बच्चों बच्चों, ये बुरी बात है। इनके साथ ऐसा मजाक नहीं करते। डैड, समझा करो ना आप। क्या? नानियों को यहाँ से खिसकाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वापस चाहिए कि नहीं? जल्दी वापस देना विक, मुझे ऑफिस में जाने देरी हो रही है। हाँ बाबा, जल्दी कर, नहीं तो मुझे गंजा होना पड़ेगा। फिर आपके सर पर हाथ फिराएंगे। क्या कह रही थी? कुछ नहीं यार, उसको खुद को ही नहीं मालूम वो क्या कहना चाहती है। तुमने हमें स्वीटी समझ रखा है क्या? हाँ, और तुझे साइड में लेकर गई थी, कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ कहा ना हो। हाँ, काजल, तुम हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो तुम? नहीं, इस बेवकूफ ने आज समझदारी की बात की है। तू जरूर हमसे कुछ छिपा रही है। अरे बाबा, मुझे क्या पड़ी तुम लोग से कुछ छिपाने की? कुछ भी लालच दी हो कि नानी ने? हाँ, तेरा ईमान तो कोई भी खरीद सकता है। ओए, और तुम तो बिकाऊ बोलती है। एक कान के नीचे बजाऊंगा ना तो दूसरे साइड का साउंड सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो अब सड़क की तरफ घर में भी गुंडागर्दी करेगी? तू भी से मत बोल, वरना गेहूं के साथ खून भी पिस जाएगा। ए मैडम, ये दोस्त किसी और पर जमा ना, हमने तेरे जैसे कईयों को सीधा किया है, समझी? हाँ, हम लोग कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुमसे डरते हैं, समझी? ए, अब बहुत हो चुका। इसके पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग उठे, संभालो अपने आप को। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये लोग लड़ रहे हैं। ओए, तेरे अंदर क्या टुक्कू एक जानवर है? मुझे भी नहीं पहचानते। चोटी पकड़ कर कुत्ते की तरह घुमाऊंगी, समझी? कुत्ता बनाएगी? हाँ, क्या करती है? दादा किसी करेगी? पकड़े इसको। मम्मी ज्यादा होशियारी कर रही थी। क्या हो रही है? अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठा रही
ये दोनों निर्दोष होंगे। हाँ नानी, तो इनकी गाड़ी में बैठेगी ना, तेरी नौक जो तो चलती होगी। चल 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 अपनी बड़ी बहन से मांग लो। माफी क्या मांगने को बोल रही है? आज से अपू इनके मुख के अभी नहीं। आजा। आखिर बात क्या हुई छोटी? झगड़ा शुरू किसने किया? राधिका ने। क्या? आंखें मत दिखाओ, जो सच है वो सच है। तुमने काजल भाई को बेईमान नहीं कहा। काजल भाई की ईमानदारी की तो लोग कस्में खाते हैं। ये ये क्या जमा हो रहा है भाई? सामान। लड़ाई का सबसे पहला उसूल है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इन सब चीजों का कभी भी जरूरत पड़ सकता है, और इस मामले में अपन स्वीटी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। लेकिन दुश्मन तो तुम्हारे बहन ही है। इसीलिए तो ज्यादा डर है। घर का भेदी लंका ढाए। आपको पता नहीं, विभीषण रावण का सगा भाई था, फिर ये तो सौतेली बहने हैं। शाबाश, तो सौतेला ये शब्द भी सीख लिया तुमने। सिखाया है आपकी बेटियों ने। देखो बेटी, देखो डैड, अगर आप शांति दूत बनकर आए हैं तो वापस जाइए, क्योंकि अब ऐलान जंग हो चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करण चाहिए या क्या मुझे तुम भी माता समझ रखा है क्या? मेरी बात समझो, ये सब जो डैड, अपुन को समझाने का जरूरत नहीं है। इस घर में अपुन से ज्यादा समझदार और कोई नहीं है। अच्छा, तो तुम लोग समझौता नहीं करोगे? नहीं। तो मरो। फार्मूला की ठिकाना देनी पड़ेगी। अबे, किसी लेकिन रमाबेन, अब अपना अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आग तो लगी है, अभी सिर्फ ही डालते रहना। फिर देखो, ये लड़कियां एक दूसरे का मुंह नहीं देखेगी। सिर्फ वो है और हम हैं। अरे ये तो दो नानियों के बीच में राड़ा हो रहा है बाप। अरे हम तो फिर भी अच्छे हैं। तुम दोनों मियाँ बीबी दिन भर आग लगाते रहते हो। यहाँ आकर भी बच्चों के बीच में झगड़ा करवा दिया है। क्या मतलब? हाँ, इसी ने तुम लोगों के बीच झगड़ा करवाया है। कहती थी अंग्रेजों की नीति से चलेंगे तो सब सीधी हो जाएगी। हाँ, हमारे बीच में डिवाइड एंड रूल, और अपन लोग लड़ भी पड़ा। अरे नानी, तेरे को शर्म आनी चाहिए। इस थाली में खाया उसी ने छेद किया। और कोई होता तो उसको गंजा करके उल्टा गधे पर बिठाकर सारा मार्केट में घुमाता अपन। नानी को गंजा कराने की क्या जरूरत है? नहीं रोकूंगी। रुकना भी नहीं चाहिए। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। सासू जी जरा सुनिए तो। डैडी कहती है तो समझो यार, झूठ बोलना पड़ता है रुकने को। सासू जी जरा सुनिए तो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।